शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सर्व आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। गर्भ में स्थित देह का तथा वैराग्य। व्यास जी सनत कुमार जी से बोले, अब आप देह की जो गर्भ स्थिति होती है तथा जीव को वैराग्य कैसे होता है, यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने बतलाया, शरीर में भोजन का रस रूप तो सारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है। इसमें से मैल नेत्र कान आंख दंत लिंग गुदा मूत्राशय कफ स्वेद आदि के द्वारा बाहर निकलता है। समस्त नाड़ियों हृदय की जुड़ी हुई है, उनके द्वारा ही समस्त शरीर में रस पहुंचता है। वह रस आत्मा में परिपक्व होकर त्वचा बनकर समस्त शरीर में लिपट जाता है। फिर रक्त बनता है, उसके पश्चात रोम बाल स्नायु अस्थित मज्जा नख आदि उत्पन्न होते हैं। अन्न के द्वारा वीर्य शुद्ध होकर स्त्री के गर्भाशय में ऋतु काल में प्रविष्ट होता है और उसी से शरीर बनता है। एक दिन में वह वीर्य कलिक कहलाता है। 5 दिन में वह बबूला बन जाता है। 7 रात्रि में मांस पिंड बनता है। 2 महीने में कंधा ग्रीवा पेट पेट छाती आदि अवयव बनता है। तीसरे माह में सानिध्य उंगली, 5वें माह में मुख, 6ठे माह में नासिका, कानों में छिद्र, दांत एवं गुहा आदि का निर्माण होता है। 7वें महीने में उपत्य गुदा आदि का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जीव अंग प्रत्यांगों से पूर्ण होकर माता के द्वारा भोजन करने पर उसके रस से पलता है। वह अपनी आत्मा के उद्धार के लिए पूर्व जन्मों का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करता है। सैकड़ों सुइयों के चुभने से जो कष्ट होता है, वही कष्ट उसे गर्भ में होता है। गर्भ के समान कोई और दुख नहीं है। वह बालक गर्भ से विशिष्ट तथा मल के गर्त में पड़ा रहता है। इस प्रकार जीव की गर्भ में स्थिति होती है। हर हर महादेव।